बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। मित्रों, आज के वीडियो में हमारे कुछ श्रोताओं ने और दर्शकों ने हमसे पूछा कि प्राणायाम के साथ साथ विपश्यना भी की जा सकती है अथवा नहीं। मित्रों, आज की वीडियो में इसी पर प्राणायाम और विपश्यना के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, प्राणायाम अष्टांग योग का चौथा अंग है, जो मन को वश में करने का साधन है। तो ये प्राणायाम में प्राण जमा आयाम यानी प्राणों का आयाम, सादे अर्थों में प्राणों की कसरत, श्वास की कसरत को प्राणायाम कहा जा सकता है। इसमें श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद प्राणायाम जो योग दर्शन में बताया गया है। प्राणायाम की क्रिया में सांस की क्रिया होती है, जिसमें अपने श्वास पर इसका अभ्यास किया जाता है। तो इसमें योग दर्शन में बताया गया है कि श्वास, इस प्राणायाम की क्रिया से जो तमस का आवरण है वो नष्ट हो जाता है, वो हट जाता है और दिव्य प्रकाश हो जाता है। ओम उद्वयं तमस्परि स्व पश्यन्त उत्तरम देवम देवव्रता सूर्यम मग्नम ज्योतिरुत्तमम। तो ये प्रकाश का पर जो आवरण है तमोगुण का, वो हट करके सत्व गुण का प्रकाश हो जाता है। तो ये प्राणायाम की क्रिया है। प्राणायाम हठ योग में 8 प्रकार का प्राणायाम है और पतंजल योग में 4 प्रकार का प्राणायाम है। वैसे तो प्राणायाम के बहुत भेद हैं, तो मुख्य रूप से ये भेद 8 प्रकार का हठ योग में और 4 प्रकार का पतंजल योग में यानी अष्टांग योग में है। तो इसमें जो विपश्यना है, विपश्यना की साधना को समझें और प्राणायाम की क्रिया को समझें, दोनों में अंतर है। प्राणायाम की क्रिया में श्वास को धीरे धीरे उस पर नियंत्रण किया जाता है। श्वास की वो कसरत है जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार से उस श्वास को दीर्घ करते हैं और धीरे धीरे बढ़ा करके 3-4 मिनट का प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जिसमें कुंभक, पूरक, आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, ये इसके 4 प्रकार होते हैं। तो उस क्रिया के द्वारा, एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा पहले हम सारे सांस को बाहर निकाल देते हैं और फिर धीरे धीरे उसे अंदर रखते हैं और पूरक करते हैं और फिर उसमें कुंभक करते हैं यानी उसे अंदर रोकते हैं और फिर उसे धीरे धीरे
बाहर निकाल देते हैं। तो पूरक, कुंभक और रेचक की क्रिया से ये पूरा प्राणायाम होता है। इस क्रिया में हम अपने सांस पर कंट्रोल करते हैं, लेकिन विपश्यना में सिर्फ सांस के आने जाने को देखा जाता है दृष्टा बनकर। न तो हम उस पर सांस पर कंट्रोल करते हैं, न सांस को धीरे चलाते हैं, न सांस को तीव्र चलाते हैं। वो श्वास अपनी स्वाभाविक अवस्था में जैसे चलता है वैसे ही उसे चलने देते हैं। सिर्फ हम दृष्टा बन करके उसको देखते हैं। ये विपश्यना है। और प्राणायाम में हम सांस पर अपने श्वास को धीरे धीरे उस पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये तो बात सर्वसिद्ध है कि जो हमारा अंदर चलने वाला प्राण है वो ही पूरे शरीर की क्रियाकलाप कर रहा है। 10 प्रकार के प्राण हैं वे, तो उससे ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो जब हम उस जो सांस है उससे सारी क्रियाएं हो रही हैं, उस श्वास पर हम अपना उसे देखेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास से हम आंतरिक मन में प्रवेश करते जाएंगे। और ये विपश्यना है। और प्राणायाम का अंतर और विपश्यना का अंतर ये आपकी समझ में आ गया होगा। कुछ भाई कहते हैं क्या प्राणायाम के साथ साथ विपश्यना भी की जा सकती है? प्राणायाम अलग क्रिया है और विपश्यना अलग क्रिया है, ये आप इस वीडियो में समझ ही गए होंगे। इसलिए जो कुछ प्राणायाम हैं, जैसे अनुलोम विलोम हैं और भ्रामरी प्राणायाम हैं, मेरे विचार से तो इनका जो है पूर्व अभ्यास विपश्यना से पूर्व इनका अभ्यास कर लिया जाए तो बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि अनुलोम विलोम से हमारी नाड़ी शुद्ध होती है और 72,000 जो नाड़ियां हैं वे शुद्ध हो जाती हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। हालांकि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन दोनों अलग अलग प्राणायाम हैं, फिर भी जो है इन दोनों प्राणायामों से नाड़ी की शुद्धि होती है। और जो भ्रामरी प्राणायाम है उसमें एक विशेष लाभ ये है कि जब हम अपने हाथ के अंगूठों को कानों में इस तरह से लगाते हैं तो बाहर का कोई भी शब्द, शोरगुल, इच्छा यानी कोई भी ध्वनि वगैरह कुछ भी नहीं सुनाई देता। और हम सांस की क्रिया को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ये मेरे विचार से तो इससे विपश्यना में बहुत लाभ होगा और मैं स्वयं भी ऐसे ही कर देखता हूँ तो मुझे बहुत ही आसानी होती है। तो भ्रामरी प्राणायाम के साथ में विपश्यना की जा सकती है। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप करें या न करें, वो आपकी मर्जी है। तो आप इस वीडियो में ये समझ गए होंगे। हाँ, आसन जो हैं, आसनों का अभ्यास भी इससे पूर्व किया जाए विपश्यना से, तो जो शरीर में आलस्य है, सुस्ती है, वो सब दूर हो जाएगी। और वो तो हमने बताया ही था कि कम से कम 1 घंटे का अभ्यास पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, गोमुखासन या भारद्वाज आसन है, कोई भी आसन उनमें से किया जा सकता है जिसका अभ्यास, जिससे कि आप अधिक से अधिक देर तक बैठ सकें। तो ये आप
इनका आसनों का अभ्यास विपश्यना से पूर्व और कुछ प्राणायाम का अभ्यास विपश्यना से पूर्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये इतना ही, और अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका मंगल हो। भवतु शव्य मंगलम। भवतु शव्य मंगलम। भवतु शव्य मंगलम।